नमस्ते दोस्तों, डिज वर्ल्ड में आपका स्वागत। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर हम आपको फकड़ी नुस्खे फकड़ी नुस्खे 3 बीमारियों के हम आपको बताएंगे। सिर्फ 3 बीमारियों के आज बताएंगे। और ये महात्मा अचल राम जी, जिनका अचल औषधालय जोधपुर, बहुत ऊंचे संत, हाँ, तो उनके ये हैं फार्मूले, और ये कई बार कसौटी पे कसे हैं और बिल्कुल सक्सेसफुल हैं। देखो, ये पहला फार्मूला, कोई इसका गलत अर्थ ना लगावे। पहला फार्मूला कि किसी स्त्री को द्रवित करने का क्या उपाय है। द्रवित का मतलब आप समझ रहे हैं। द्रवित का मतलब जैसे कोई स्त्री बहुत देर से डिस्चार्ज होती है, उसको जल्दी, अगर कई लोगों की इच्छा होती है कि वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाए, उसे हिंदी में कहते हैं द्रवित करना। तो देखिए, ये नुस्खा मैं बताता हूँ, लेकिन इसे न करें तो बहुत ठीक है, फिर आपकी मर्जी। जो नुस्खा है वो नुस्खा है। हाँ, देखिए, पान में भुना हुआ सुहागा 5 रत्ती ये खिला देने से स्त्री तुरंत द्रवित हो जाएगी। पान में भुना हुआ सुहागा 5 रत्ती देने से स्त्री द्रवित हो जाएगी। और दूसरा जो नुस्खा है, नींबू का सत्व पान आदि किसी चीज के अंदर लपेट करके, करीब आप यूं मान के चलिए कि नींबू के 2 बीज जितना या 1.5 बीज जितना नींबू का जो बीज होता है, नींबू का सत्व, ये क्रिस्टल में आपको टुकड़ों में पसारी का मिलेगा। नींबू का सत्व पान के अंदर या कोई खाने की किसी चीज के अंदर नींबू के बीज के बराबर रख करके और खिलाने से उसी वक्त स्त्री डिस्चार्ज होती है। देखिए मेरे दोस्तों, कई लोग नाजायज फायदा ना उठाएं, ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से। जो नुस्खा है वो नुस्खा है। हाँ, एक नुस्खा दे दिया। नंबर 2 नुस्खा, लिंग को कठोर करने का फकड़ी नुस्खा। लिंग को कठोर करने के लिए, और वो कठोर जो हस्त मैथुन की वजह से लिंग में शिथिलता आई है, मुख्यतः वो। इसके अलावा अनेक कारण भी हो सकते हैं। इसके हम 3 नुस्खे दे रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, काले धतूरे के पत्तों का रस। काले धतूरे के पत्तों का रस लगभग 2 चम्मच निकाल के और सेक्स करने के पहले दोनों घुटनों के ऊपर, यानी कि जो घुटने की ढकनी होती है उससे 4 इंच नीचे और 6 इंच ऊपर, दोनों घुटनों के ऊपर उसको हाथ से मल लेवें, लगा लेवें, और उसके 15-20 मिनट बाद संभोग करें। तो हस्त मैथुन से आई जो खराबी है वो ठीक होगी, और संभोग में टाइमिंग बढ़ेगा और रोग ठीक होगा। इसको एक बार और बोल देते हैं, काले धतूरे के पत्तों का रस घुटनों के ऊपर लगाना है और उसके 20-25 मिनट बाद सेक्स करना है, तो अपूर्व ताकत आएगी और हस्त मैथुन से जो खराबी आई है वो भी दुरुस्त होगी। नंबर 2 नुस्खा, इसी लिंग को कठोर करने के लिए, चमेली के तेल में राई पीसें और थोड़ा अंबर डाल करके, और उसको लिंग के ऊपर से नीचे की ओर 3 या 5 मिनट मसाज करने से, ये लिखते हैं, लिंग कठोर होगा। कठोर का मतलब सख्त, टाइट होगा। मैं दोबारा बोलता हूँ, चमेली के तेल में राई पीस करके और थोड़ा अंबर उसमें डाल देवें। चमेली का तेल अंदाज से तो आप ये मान के चलिए कि 1 खुराक ही बोलते हैं। चमेली का तेल 10 ग्राम और 10 ग्राम ही राई, ये पीस लें और इसके अंदर 1 रत्ती अंबर मिला देवें, और मिला करके और पेनिस के ऊपर हल्का हल्का लगा के, और उसके बाद आप सेक्स करेंगे या न करें सेक्स, ये नुस्खा
आप 15 या 21 दिन करने से आपका लिंग कठोर और दृढ़ होगा। चमेली का तेल बना हुआ मिलता है, नहीं तो मैंने आगे पहले एक नुस्खे में बताया, उस तरह से आप बना लीजिएगा। नंबर 3 नुस्खा, जो हस्तमैथुन की वजह से खराबी हो गई है और लिंग ढीला हो गया, उसको कठोर करने के लिए भांग की जड़ 10 ग्राम, आकड़े की जड़ जो आक होता है, जिसे कैलोट्रोपिस जाइगेंडा के नाम से बोलते हैं, भांग की जड़, आकड़े की जड़ और अकरकरा, ये 3 चीज़ों को लेकर के ये 10 ग्राम ले लीजिए और इन सब को लेकर के वही काले धतूरे का रस निकाल करके और उसके अंदर पेस्ट की तरह करके लिंग पे लगाने से ये 11 से लेके और 21 दिन का कोर्स रात को सोते वक्त लगाने से ये लिखते हैं लिंग कठोर होता है। तो मैं दोबारा बोलता हूँ, भांग की जड़, आग की जड़ और अकरकरा, इन सबको धतूरे के रस, अगर काला धतूरा न मिले तो ये भी चलेगा, उसमें मिला करके और पेनिस के ऊपर मसाज की तरह लगाने से लिंग कठोर होता है। लेकिन मैं एक आपसे अनुरोध ये करूँगा कि इस नुस्खे के अंदर भांग की जड़ का कोई डर नहीं, सिर्फ अकरकरे का कोई डर नहीं, एक आग की जड़ थोड़ी है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि ये नुस्खा आप जब भी करो, किसी अच्छे पढ़े लिखे पुराने वेद से आप राय लेकर के करें, अपनी मर्जी से ना करें, क्योंकि ये संत अब इस संसार में नहीं है जिन्होंने ये लिखा, और इन्होंने ये नहीं लिखा कि भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसलिए इस तरह की चेतावनी देना मेरा फर्ज है। इस नुस्खे को सोच समझ के करें, और ऊपर वाले नुस्खे को काले धतूरे वाले को कर सकते हैं, और चमेली का तेल में राई पीस करके, ये 2 नुस्खे ही ठीक हैं, तीसरे को आप ना करें, जानकारी के लिए रिजर्व रखें। हाँ, तो दोस्तों मैंने आपको 2 नुस्खे दिए, तीसरा नुस्खा मैं देता हूँ, वो सिंपल है। देखिए, कहीं चोट लग के और घाव हो जाए, अब उस जमाने के अंदर न तो कोई इंजेक्शन थे, न कोई एंटीबायोटिक्स थे, न कोई ड्रेसिंग का साधन था, वो देसी तरीके से सब कुछ था, आज से ज़्यादा था, लेकिन आज की तरह का नहीं था। तो कहीं घाव हो करके ठीक ना हो रहा हो, तो अगर शुगर नहीं है और कोई बीमारी घातक नहीं है, तो उस घाव के ऊपर देसी कपूर, यानी कि भीमसेनी कपूर में जो बढ़िया क्वालिटी आती है, इसको पीस करके उसके ऊपर आप भुरका देवें। भुरकाने के बाद में कांगसी को पीस करके और उसका लेप कर देवें। कांगसी एक जड़ी बूटी का नाम है, पसारी के मिल जाएगी, उसको पीस करके और लेप कर दें। यानी कि कपूर देसी को लगा के ऊपर कांगसी की पत्तियां पीस करके और लेप करने से ये महात्मा लिखते हैं कि घाव ठीक होता है। तो इस नुस्खे में कोई नुकसान नहीं, लेकिन अब ये नुस्खे तो बहुत पहले के हैं, और मेरे कहने का मतलब सिर्फ इस वजह से है कि दूर दराज जगह पे जहाँ ऐसे रहते हैं हम जैसे भाई अपने छोटे, जो जंगल के अंदर रात और दिन खुले के अंदर, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, तंबू लगा के और डेरा लगा के वो रहते हैं, दिन में मजदूरी करते हैं और शाम को जो कच्चा पक्का बना करके खा के सो जाते हैं। उनको पता नहीं कि वीडियो क्या है और मोबाइल क्या, उन्हें कोई पता नहीं। और ऐसी जो घुमकट जातियाँ हैं, तो देखिए चोट तो किसी के लग जाती है, तो ये नुस्खा बताने से अगर कोई आपका ड्रेसिंग या डॉक्टर की वो सुविधा न हो जहाँ, तो ये प्रयोग आप कर सकते हैं। वैसे आजकल सब डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ड्रेसिंग करानी चाहिए कंपाउंडर से और दवा खानी चाहिए। हाँ, इसी घाव को और ठीक करने के लिए दूसरा नुस्खा जो बिल्कुल घरेलू है, गेंदे के पत्तों का रस निकाल के लगाने से भी घाव जल्दी ठीक होता है। गेंदे का पत्ता, गेंदे खूब होते हैं, उनके पत्तों को रस निकाल के लगाने से भी घाव ठीक होता है। और एक घाव को वॉशिंग करने का मैं आपको देता हूँ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट
इसको एक चने के बराबर एक कांच के गिलास में गर्म गुनगुना पानी उसमें डाल करके और इसको हिला लें, और इसको हिला करके उसमें इतनी बड़ी रुई का वो डाल दें, और पहले सबसे पहले जख्म को उससे आप साफ करिए, और उसके बाद कोई भी चीज़ लगाने की है वो लगाइए। ये पोटेशियम परमैंगनेट ये आपको मेडिकल की दुकान में महज, मैं जहाँ तक समझता हूँ आज से कोई किसी के लिए मंगाया था मैंने तो 20 रुपए का आया था, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपए का होगा। तो 30 रुपए में इतना बड़ा पैकेट आएगा जो आपसे 10 साल भी ख़त्म नहीं हो। और ये जहाँ तक मेरा अनुमान है, इसी का एक और उपयोग मैं बताता हूँ लगे हाथ ही। देखिए, कोई सुनेंगे वो लाभ उठाएंगे। जिनको बार बार छाले होते हैं अथवा छाले हो गए मुंह के अंदर, ये समझदार आदमी करेगा, बालक नहीं कर पाएगा। बालक जो 8-9 साल का है वो कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। पेट में न जाने पाए इस चीज़ का ख्याल रखें। गुनगुने पानी के अंदर एक चने के बराबर कांच के गिलास के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट का आप डाल दो, और बैंगनी रंग का वो आपका पानी हो जाएगा बिल्कुल। तो जो वॉश बेसिन है उसकी ओर नीचे मुंह करके और 2 घूंट लेके ऐसे करिए। इसको गंडूस क्रिया बोलते हैं आयुर्वेद में, जो विद्वान लोग जानते हैं। अपन तो कुल्ला वाली सीधी भाषा बताते हैं। आप वॉश बेसिन में थूक दें, तो एक कांच के गिलास के आप 3 बार कुल्ले करें, और इस तरह दिन में 3 बार करने से मैं कहता हूँ बिना दवा के आपके मुंह के छाले ओके होंगे। नो साइड इफेक्ट, नो बैड इफेक्ट। देखिए, अब छालों की ही बात चल गई तो हम एक ऐसा नुस्खा बताते हैं आपको, शायद आप में से कोई जानते नहीं। आजकल के वेदों की तो कोई ताकत नहीं कि वो इसको जाने। अगर कोई जानता है तो मेरे को लिखे, मैं उससे परामर्श लूँगा, मैं उनको सलाम करूँगा, मैं उनकी इज्जत करूँगा। असाध्य छाले हो गए हैं, एक ही दिन में ठीक करना है उसको। ये जो नुस्खा मैं बता रहा हूँ इसको कोई छोटे बच्चे नहीं कर सकते, और कोई बिना पढ़े लिखे आदमी को नहीं कराना। ये मेरी वार्निंग और चेतावनी ये आपको मैं दे रहा हूँ। इसके अंदर नीला थोथा भयंकर जहर होता है। मैं आपको पहले बोल देता हूँ, पसारी के मिल जाएगा। 5 रुपए का है नीला थोथा, इतनी बड़ी डली देगा। उसका रंग भी नीला थोथा का मतलब है इस तरह का रंग होता है नीले थोथे का, असली जो होता है। तो उसको खरल के अंदर पीस करके और खरल को बिल्कुल साफ कर लें, और उस नीले थोथों का पाउडर को एक किसी डिबिया में भर के उस पर लेबल लगा करके उसके ऊपर लिख दें जहर, ताकि कोई खाए नहीं, और बच्चों से दूर उसको सुरक्षित रखें। तो जो बड़े हैं जिनको बार बार छाले होते हैं, परेशान हो जाते हैं, बड़े बड़े जख्म हो जाते हैं यहाँ तालू के ऊपर, तो गुनगुना पानी एक कांच के गिलास में, देखिए हम कांच का गिलास बोलते हैं, जिसने स्टील का काम में ले लिया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। कांच के गिलास में गुनगुने पानी के अंदर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ भूना, ये सुहागा, सॉरी मेरे दिमाग से आउट हो गया, हाँ नीला थोथा में। देखिए अब दिन भर मेरे को हो जाता है, गलती इंसान से होती है। नीला थोथा में और 3 बार रिपीट करता हूँ, नीला थोथा, नीला थोथा, नीला थोथा। नीले थोथे की भस्म भी आती है, जिसे तुथ भस्म के नाम से आयुर्वेद की दुकानों पे मिलती है। वो इसमें काम नहीं करेगी, और वो भस्म शुद्ध होने के बाद नीला थोथा की तुथ भस्म बनती है। और ये नीला थोथा प्योर जहर है। तो एक गिलास के अंदर चने से आधा, यानी कि एक दाल, चने का जो 2 हिस्से होते हैं उसका एक दाल जितना, वो आप गिलास में डाल के चम्मच से हिलाइए, एकदम गिलास का पानी का रंग हरा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो बहुत समझदारी से वॉश बेसिन हो या जो नीचे बैठ सकते हो, तो गिलास को हाथ में लेके और थोड़ा एक कटोरी में डाल के और सिर को यूँ नीचा कीजिए। देखिए मैं इसका आपको तरीका बता देता हूँ, अब मेरे पास और तो कुछ नहीं। जैसे ये कटोरी में भर लिया और यूँ मुंह लगा करके
2 घूंट लेकर के एक चीज का ध्यान रखें कि एक बूंद भी अंदर न जा पाए। कदाचित चली गई तो ऐसी कोई बात नहीं, कोशिश ये रहे। इसको गंडूस क्रिया कुल्ले करना कहते हैं। थूक दीजिए आप। उसके बाद और उसका 3 कुल्ले 1 गिलास से आपको 3 मिनट के अंदर करके, उसके बाद जो वॉश बेसिन में साफ पानी आता है उसको मुंह में भर के और एक बार कुल्ले करके थूक दीजिए। और उसके बाद आप आधी घंटा तक कोई चीज नहीं खाएंगे। मैं कहता हूं मुंह के छाले, जीभ के छाले और तालू के छाले एक दिन के अंदर जिसने 3 बार इस हिसाब से कर लिया, वो ठीक नहीं हो जाए तो मैं उसकी सेवा के लिए वहां आ जाऊंगा जहां वो जिसने ये प्रयोग किया। ये प्रयोग मेरा खुद का किया हुआ है, इसलिए मैं इतना ये कहता हूं। मैं कोई बड़े बोल नहीं बोलता, मैं क्या बोलूँगा, मैं छोटा सा जीव हूँ एक भगवान का। बाकी इस नुस्खे को मेरी गुजारिश है बहुत समझदार आदमी से करें, और कोई जब करें तो मेरे से राय ले लें अथवा किसी होशियार वैद्य से राय ले लें। इसमें गलती ना हो और कोई छोटे बच्चों को ना कराएं, क्योंकि बच्चे के वो तो निगल जाएंगे, तकलीफ में आ जाएंगे। जो नुस्खा है वो नुस्खा है। देखिए आज बाजार के अंदर जहर भी बिकता है, अब कोई लेकर के खा लेता है तो कोई क्या करेगा उसका। तो हमने आपको एक ऐसी खराब बीमारी का नुस्खा बताया है जो छाले ठीक ही नहीं होते हैं, तो इसके अंदर इसका पूरा तरीका बताया है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ इतना, इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कितने छाले के रोगी परेशान हैं और बार बार छाले हो जाते हैं, तो पेट में दवा नहीं खा करके इसके गंडूस कर लें। 2 दिन कर सकते हैं गंडूस, 3 दिन कर सकते हैं, 5 दिन कर सकते हैं। एक बूंद से बूंद अंदर चली जाए तो कोई बात नहीं, वरना नहीं। जो तरीका मैंने बताया वो करिए। दोस्तों मैंने आपको आज 3 नुस्खे दिए और 3 के अंदर 2 तो, एक नुस्खा तो स्त्री को द्रवित करने का, दूसरा नुस्खा हस्त मैथुन से आई लिंग की ढीलापन को कठोर करने का, और तीसरा नुस्खा किसी घाव के ऊपर कोई चीज लगाने से वो ओके होगा। और उसके साथ ही मैंने जो छाले होते हैं मुंह के उनका आपको गिफ्ट के तौर पे दिया है। और एक दवा मैं और बता देता हूं, जिनको घाव ठीक नहीं होता है तो जो चीज मेरी आजमाई हुई है मैं करूं भी क्या, याद आ गई। होम्योपैथी के अंदर गन पाउडर 3x के नाम से मिलती है दवा, गन पाउडर 3x। वो पाउडर के रूप में भी मिलती है और टेबलेट में भी मिलती है। उसकी 2-2 गोली दिन में 3 बार 1 हफ्ता खाने से कैसा भी जख्म हो वो खराब नहीं होगा और बहुत जल्दी ओके होगा, चाहे वो साइकिल से लगा हो या कैसे भी लगा हो। गन पाउडर 3x होम्योपैथिक दवा सबसे बेस्ट है कि इसी का प्रयोग कर ले, घाव बहुत जल्दी बढ़ता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। गन पाउडर 3x का आप 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन ले सकते हैं, इतना टाइम भी नहीं लगता है। 11 दिन में जख्म क्लियर हो जाता है। दोस्तों अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।